धान भारत के अलावा कई एशियाई देशों की मुख्य फसल। इतना ही नहीं, दुनिया में मक्का के बाद जो फसल सबसे ज्यादा बोई और उगाई जाती है वो धान ही है। खरीफ के सीजन की मुख्य फसल धान लगभग पूरे भारत में लगाई जाती है, जिसकी खेती करोड़ों किसान भाई करते हैं। साथ ही साथ देश की लगभग आधी आबादी का मुख्य भोजन चावल ही है। अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो धान की फसल में आने वाली लागत को कम करके उत्पादन को बढ़ाकर धान की फसल से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। कैसे, जानेंगे इस वीडियो में आगे। सबसे पहले बात करते हैं कि धान की खेती का सही समय क्या है। धान की खेती का सही समय निर्भर करता है कि आप धान के बीजों की बुआई किस तरह से करते हैं। अगर आप पहले नर्सरी तैयार करते हैं और फिर बाद में पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करते हैं तो नर्सरी तैयार करने का सही समय 15 मई से 20 जून है। वह अगर आप DSR डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस इस विधि से धान के बीजों की बुआई करते हैं तो धान के बीजों की बुआई का सही समय रहेगा 15 जून से 15 जुलाई। साथ ही साथ यह भी निर्भर करता है कि आपके एरिया में मानसून किस समय दस्तक देता है। DSR विधि से हम कम लागत में धान की खेती कर सकते हैं क्योंकि हमें नर्सरी तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। हम हाइब्रिड किस्म के बीजों को सीधे ही खेत में बुआई कर सकते हैं। जैसे हम सीड्रिल के माध्यम से गेहूं के बीजों की बुआई करते, उसी तरह से हम धान के बीजों की भी सीधे ही खेत में DSR विधि से बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा हम हमारी सामान्य छिड़कन विधि से भी धान के बीजों की बुआई कर सकते हैं। DSR विधि में हमारा जो पौध रोपाई का खर्च आता है वह पूरी तरह से बच जाता है। यानी कि DSR विधि से धान के बीजों की बुआई करने पर हमारे लेबर में आने वाली लागत कम होती है, हमारे समय की बचत होती है, हमारी मेहनत की बचत होती है। साथ ही साथ हम अन्य किसान भाइयों से पहले अपनी फसल की कटाई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि हम धान के कौन से हाइब्रिड बीज की बुआई DSR विधि से कर सकते हैं। उपयुक्त किस्म के चुनाव के पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। हम इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। DSR विधि के लिए आप देहात की ओर से आने वाले हाइब्रिड सीड DPS डबल गोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। DPS डबल गोल्ड जीवाणुजनित पत्ती धब्बा रोग के प्रति प्रतिरोधी गुण रखता है। हर पौधे में 12 से 15 उच्च उत्पादक कल्ले, 70% से अधिक मिलिंग, साथ ही साथ लोकप्रिय हाइब्रिड किस्मों से 25 से 30% अधिक उत्पादन क्षमता। DPS डबल गोल्ड के इन बीजों को ब्रॉडकास्टिंग मेथड, जिसे हिंदी में छिड़कन विधि कहते हैं, इसकी सहायता से भी इन बीजों की बुआई कर सकते हैं। यानी कि DSR डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस और छिड़कन विधि दोनों की सहायता से हम DPS डबल गोल्ड के इन बीजों की बुआई कर सकते हैं। इसकी फसल अवधि 135 से 140 दिन है या 3 केजी के पैकेट में उपलब्ध है। 1 एकड़ में अगर आप धान की खेती करते हैं तो DPS डबल गोल्ड के बीज की मात्रा लगेगी 6 किलो। DPS डबल गोल्ड के इन सीड्स को आप अपने नजदीकी देहात सेंटर से खरीद सकते हैं या फिर प्ले स्टोर में जाकर देहात किसान ऐप को डाउनलोड कर घर बैठे ही डिलीवरी ले सकते हैं। इसके अलावा आप 180010361110 पर कॉल करके भी DPS डबल गोल्ड के बीजों को ऑर्डर कर सकते हैं। अपना नजदीकी देहात केंद्र जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक। धान के बीज बुआई का सही समय जानने के बाद व उन्नत किस्म के चुनाव के बाद बात करते हैं खेत की तैयारी व बीज बुआई का सही तरीका क्या है। धान की फसल के लिए पहली जुताई आप मिट्टी पलटने वाले हल से करें व उसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवीटर की सहायता से करें व अंतिम जुताई के समय आप पाटा लगाकर खेत को एकदम समतल बना दें। धान के बीजों की बुआई आप DSR विधि की सहायता से ही करें। DSR विधि में हम 2 तरह से धान के बीजों की बुआई कर सकते हैं, नम विधि से और सूखी विधि से। नम विधि में बुआई से पहले एक गहरी सिंचाई करें, फिर मिट्टी जुताई योग्य होने पर खेत को तैयार करें और सीड्रिल से बुआई कर दें। बुआई के बाद हल्का पाटा लगाकर बीज को ढक दें। बीज को हमें 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर ही बोएं ताकि बीज का जमाव अच्छी तरह से।
सूखी विधि में खेत को तैयार करने के बाद में आप बीजों की बुआई मशीन की सहायता से कर दो। वह सिंचाई के लिए आप या तो बारिश का इंतजार करें या फिर सिंचाई के पर्याप्त साधन है तो आप सिंचाई कर सकते हैं। डीएसआर विधि से धान के बीजों की बुआई करने पर आप खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशक दवाई का 2 बार प्रयोग में ले सकते हैं। पहला, धान के बीज के अंकुरण से पहले, व दूसरा बुआई के 20 से 25 दिन के बाद। खेत की तैयारी व डीएसआर विधि से धान के बीजों की बुआई और खरपतवार नियंत्रण के बाद अब जानते हैं कि धान की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे जरूरी है कि आप खाद प्रबंधन सही तरह से करें व सिंचाई सही समय पर करें। खाद प्रबंधन धान की फसल में किस तरह से करें और कौन से खाद का प्रयोग होगा, इस पर हमने डिस्क्रिप्शन में डिटेल में पूरा विवरण दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं कि धान की फसल के लिए हमें कौन कौन से खाद व उर्वरक लगे। धान की फसल को फसलों में सबसे अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। फसल को कुछ विशेष अवस्थाओं में बीज बुआई के बाद 1 सप्ताह तक कल्ले भरने वाली, बाली निकलने, फूल निकलने तथा दाना भरते समय खेत में पानी बना रहना अति आवश्यक है। धान की फसल में कई सारे कीट व रोगों का अटैक देखने को मिलता है। कौन से कीट व रोगों का अटैक देखने को मिलता है और इनकी रोकथाम हम किस तरह से करें, इस पर अगर आप चाहते हैं कि हम डिटेल में एक वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर हम 1 एकड़ में धान की फसल लगाते तो इसमें हमारी कितनी लागत आती है, हमारा कितनी उत्पादन होता है और हमारी कितनी आमदनी होती है, अब वह जानते हैं। 1 एकड़ धान की खेती में बीज का खर्च आएगा 2,000 रुपये, फंगीसाइड का खर्च आएगा 4,730 रुपये, खेत की तैयारी का खर्च आएगा 3,500 रुपये, खाद का खर्च आएगा 3,447 रुपये, स्प्रे का खर्च आएगा 1,500 रुपये, खरपतवार नाशक दवाई का खर्च आएगा 1,114 रुपये व खेत से मंडी तक का ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा 1,500 रुपये। कटाई के लिए हमारा लेबर का खर्च आएगा 5,000। इस तरह 1 एकड़ धान की खेती में हमारी लागत आएगी 23,863। 1 एकड़ धान की फसल में हमारा उत्पादन 25 क्विंटल के आसपास होता है। अब यह कई राज्यों में ज्यादा या कम हो सकता है, लेकिन अगर हम पूरे भारत की बात करें तो 1 एकड़ धान की खेती से हमें 25 क्विंटल के आसपास एवरेज उत्पादन देखने को मिलता है। वह 1 एकड़ धान की खेती में आप 50,000 तक की आमदनी ले सकते हैं। इस तरह 1 एकड़ धान की खेती से हमारा प्रॉफिट हुआ 27,137। तो आप भी इस बार धान के लिए देहात की ओर से आने वाले डीपीएस डबल गोल्ड के सीड्स का चुनाव करें। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।